और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी विधान परिषद में 6 सदस्य मनोनीत। राज्यपाल ने नामों पर मुहर लगाई है। रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, तारिक मंसूर और लालजी निर्मल के अलावा रामसूरत राजभर के अलावा हंसराज विश्वकर्मा मनोनीत किए गए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 6 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर और इसके अलावा तारिक मंसूर, हंसराज विश्वकर्मा को यूपी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को योगी सरकार ने एमएलसी बनाया है और योगी सरकार ने प्रोफेसर तारिक मंसूर के अलावा साकेत मिश्रा, रजनीकांत माहेश्वरी, रामसूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा के अलावा लालजी निर्मल के नाम के प्रस्ताव गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेजे थे। अब राज्यपाल से इन नामों पर मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर है। अधिसूचना के मुताबिक रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, तारिक मंसूर, रामसूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा को मनोनीत किया गया है। तो बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए 6 नाम प्रस्तावित किए थे, जिसमें तारिक मंसूर, साकेत मिश्रा समेत ये 6 नाम हैं। 6 साल से बीजेपी के साथ में रजनीकांत माहेश्वरी जुड़े हुए हैं और ब्रज क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रजनीकांत माहेश्वरी अब एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर वैश्य समाज से ताल्लुक रखती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर सभी को उनकी तरफ से बधाई दी गई है। श्री रजनीकांत माहेश्वरी, श्री साकेत मिश्रा जी और श्री लालजी निर्मल जी के अलावा तारिक मंसूर जी, श्री राम सूरत राजभर जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा को भी हार्दिक बधाई दी है। विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये शुभकामनाएं दी गई हैं ट्वीट करके। आप सभी के सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं। और इसी खबर पर और तमाम सारी जानकारी के साथ में न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। पवन, 6 नाम जो प्रस्तावित किए गए थे बीजेपी सरकार के द्वारा, उन पर मुहर लगा दी गई है राज्यपाल के द्वारा। अब इन जो 6 नामों की बात हो रही है, इनसे आने वाले समय में बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला, किस तरह से संगठन और सरकार को मजबूत करने में ये 6 नाम अपना किरदार निभाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 3 निशाने साधने का काम किया है। कैडर को तरजीह दी है, कैडर को एमएलसी बनाने का काम किया। उसके अलावा जातिगत समीकरण साधने का काम किया और जो परंपरागत वोट है ब्राह्मण और वैश्य, उसको भी एमएलसी मनोनीत कराने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। कासगंज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बनारस, यानी ये जो समीकरण है उसको साधने का काम किया है, ओबीसी को साधने का काम किया है। और इसमें देखा जाए कि जो कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय से, उनको एक तरीके से तरजीह दी है। दूसरी तरफ जो दलित वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंबेडकर महासभा बुलाने में सफल रहे, जो एक तरीके से दलित जो वोट बैंक है और जो दलित सभा है, अंबेडकर सभा है, उसके अध्यक्ष हैं निर्मल, उनको भी एमएलसी बनाने का काम किया है। यानी 6 साल का कार्यकाल, 6 एमएलसीओं को भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे क्षेत्र की बात आप करेंगे, जाति की बात करेंगे या परंपरागत वोट की बात करेंगे और कैडर की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों विषयों को एक तरीके से एक साथ साधते हुए नजर आई है और पूरी तरीके से सफल है। हर तरीके से 2024 में अपने वोट जो परंपरागत है, उसके अलावा जो अन्य ओबीसी वोट को एक तरीके से अपने पाले में लाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है। चाहे वो राहुल गांधी प्रकरण हो या अलग अलग मायने में, या जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आती हुई दिखाई देगी। चाहे वो नगर निकाय चुनाव के मसले को लेकर के हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हो और आरक्षण जारी करने का मामला हो, तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए एमएलसी का नाम राज्यपाल मनोनीत के लिए राज्यपाल महोदया के पास भेजने का काम किया था। राज्यपाल महोदया ने उस पर मुहर लगाने का काम किया और एक तरीके से एक कैडर वोट बैंक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम समीकरणों को साधने का काम कर लिया है जो आने वाले समय नगर निकाय चुनाव से लेकर के 2024 में आपको पूरी तरीके से सक्रिय नजर आएंगे। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के। तो 6 नाम जो प्रस्तावित किए गए थे बीजेपी की तरफ से, उन पर राज्यपाल की अंतिम मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट करके सभी को बधाई दी गई है। हंसराज विश्वकर्मा के अलावा साकेत मिश्रा और रजनीकांत माहेश्वरी जो पिछले 6 साल से बीजेपी के साथ में जुड़े रहे हैं, और लालजी निर्मल के अलावा तारिक मंसूर, रामसूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा को
प्रस्तावित किया गया था इनका नाम सरकार की तरफ से, राज्यपाल से अब इन नामों को मंजूरी मिल गई है। तो यूपी विधान परिषद में 6 नाम प्रस्तावित किए गए थे बीजेपी की तरफ से, अब राज्यपाल की तरफ से इन नामों को मनोनीत कर दिया गया है।